सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे दोस्तों। तो चलो आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करते हैं, जो कि अगर यूट्यूब पे हम लोग गलती से सर्च कर लें तो बहुत ज़्यादा वीडियोस उस पर आती हैं और सबने अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देती हूँ कि मेरे बेटी के टाइम पे मुझे क्या क्या सिम्टम थे, जो कि बताते हैं कि क्या लड़की लड़का वाले कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। सो चलो चलते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। सो दोस्तों, पहला सिम्टम था मुझे, कहते हैं कि अगर बेबी बॉय होता है तो बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं होती है। तो मैं बताऊं, और जो मैंने अपने आसपास देखा है कि मेरी माही के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी वॉमिटिंग नहीं हुई थी। तो पहला सिम्टम ये रॉन्ग हो गया कि अगर बॉय होता है तो वॉमिटिंग नहीं होती। तो भाई साहब, मुझे तो बेटी थी, मुझे बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं हुई। और मेरी ननद को मैंने देखा, उनको शुरू से लेकर डिलीवरी टाइम तक, डिलीवरी वाले दिन तक वॉमिटिंग हुई थी, उनको लड़का हुआ। तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं होता है। वॉमिटिंग सिर्फ इसलिए होती है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, मैंने देखा है। अभी मेरा जो ट्रीटमेंट चल रहा है, तो शायद जब मेरी डेट मिस हुई, पीरियड डेट मिस हुई, मुझे बिल्कुल वॉमिटिंग नहीं हुई। 2-3 दिन, 4-5 दिन हो गए थे। हैं, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल गए, मैम को दिखाया, अपना वो सब मतलब ट्रीटमेंट चालू करवाने के लिए। तो मैम ने मुझे प्रोजेस्टोन की टैबलेट दी, और प्रोजेस्टोन की टैबलेट इंजेक्शन इसलिए दिए क्योंकि उन्होंने पूछा कोई मिसकैरेज वगैरह तो नहीं था। तो वही मैंने एक वीडियो डाली हुई है कि मेरा मिस अबॉर्शन कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। तो जिसमें बच्चे में हार्ट बीट नहीं आई थी या आके चली गई थी, कुछ पता नहीं था। लेकिन तो उसमें उस जो मतलब उस सिम्टम, उस चीज़ को उन्होंने देखकर शायद मुझे, लेकिन मुझे मिसकैरेज वगैरह की हिस्ट्री नहीं थी। तो वो सब चीज़ देख के उन्होंने मुझे प्रोजेस्टोन की टैबलेट थी दो, एक सुबह खाने के लिए, एक शाम को खाने के लिए, दोनों मतलब अलग अलग नाम की थी। और वीकली इंजेक्शन बताए थे। तो फिर मैं मेरे दिमाग में टच हुआ कि मुझे मिस अबॉर्शन हुआ था, ना कि मिसकैरेज हुआ था। और इंजेक्शन वगैरह तो जो प्रोजेस्टोन की जो टैबलेट वगैरह उन पेशेंट में दिए जाते हैं जिनको बार बार मिसकैरेज होने की हिस्ट्री थी। फिर मैंने मैम से बात की, हमने कि मैम मुझे मिसकैरेज नहीं हुआ था, ऐसे ऐसे मिस अबॉर्शन हुआ था, वो भी मेरी गलती की वजह से। मुझे लग रहा है कि मैंने भारी सामान वगैरह उठा लिया था, उस वजह से। तो उन्होंने कहा कि अब लग गया है तो आप ऐसा कीजिए, वीकली नहीं तो 15 डेज में लगवा लीजिए। तो कई 16 हफ्ता तक लगेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है। तो वो इंजेक्शन वगैरह लग रहे थे, और लग तो अभी भी रहे हैं। तो वो टैबलेट वगैरह चल रही थी। तो उन्होंने जब मेरे 16 वीक हो गए, तो उन्होंने थोड़ा, मेरी वॉमिटिंग नहीं बंद हुई, 3 मंथ पूरे हो गए। तो उन्होंने मतलब जो वॉमिटिंग की टैबलेट कंटिन्यू कर रखी थी। हाँ, मुझे वॉमिटिंग होने लगी जैसे ही मैंने वो दवाई खाई, तो वॉमिटिंग होने लगी। शायद उनको, मैम को पता था कि ये सब मेडिसिन लेने से इनको वॉमिटिंग होगी, तो इसलिए उन्होंने वॉमिटिंग की दवाई पहले ही लगा दी थी। फिर 3 मंथ हो गए तो उन्होंने बंद कर दी। तो फिर मुझे इतनी वॉमिटिंग हुई, इतनी वॉमिटिंग हुई कि मुझे बोतल लगवानी पड़ी। मैंने उनको फ़ोन किया मैम को, मैम ने कहा आप आ जाइए, हम इंजेक्शन वगैरह दे देते हैं। तो फिर उन्होंने 2 बोतलें लगाई मुझे। उसके बाद जो प्रोजेस्टेन, अभी तक फिर उन्होंने 16 हफ्ता हो गए, तो उन्होंने फिर मतलब 2 टैबलेट चल रही थी, तो उन्होंने एक दिन छोड़ छोड़ के, एक जैसे आज ये वाली खानी तो कल ये वाली खानी, ऐसे करके बताई। तो फिर मैंने वो, अभी तक चली मेरी 15 तारीख तक। तो 15 नहीं, मैंने थोड़ी कम ही ली थी, 10 तारीख तक ख़त्म कर दी, 10-12 तारीख तक ऐसे करके। फिर उन्होंने तो बताई थी, इस 22 तारीख तक मैंने नहीं ली। तो आप सोचो, तब से मुझे वॉमिटिंग नहीं हुई है। और जब वो मैं टैबलेट ले रही थी, टैबलेट उल्टी की भी खा रही थी डेली, तब भी कभी कभी वॉमिटिंग हो जा रही थी। कुछ ज़्यादा खा लिया, कुछ ज़्यादा तो कुछ नहीं खा पाती, कुछ ऐसा वैसा खा लिया, तला भुजा खा लिया, तो समझो कि वॉमिटिंग होनी होनी है। तो वॉमिटिंग उन लोगों में होती है, मेरे कहने का मतलब ये है, ये चीज़ मुझे समझ में आई है कि प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल जब ज़्यादा बढ़ जाता है ना, तब वॉमिटिंग होती है। और शायद मुझे जो आर्टिफिशियल प्रोजेस्टेरोन एक तरीके से टैबलेट दी गई थी, इस वजह से वॉमिटिंग हो रही थी। अगर शायद ये नहीं दिए जाते तो मुझे वॉमिटिंग अभी भी नहीं होती। क्योंकि अगर वॉमिटिंग होनी होती तो वॉमिटिंग वो जैसी डेट मिस हुई थी, तो वैसे ही वॉमिटिंग हो जाती। लेकिन एक भी वॉमिटिंग नहीं होती। दवा स्टार्ट होने के बाद मुझे वॉमिटिंग शुरू हुई थी। वो भी इतना तब पता नहीं चला, लेकिन जब एक आध दिन मिस हो गई दवाई, या फिर भी हो ही जाती थी। मतलब इतना ज़्यादा वॉमिटिंग अब की बार तो फील हुई है। तो वॉमिटिंग का कुछ ऐसा इशू नहीं होता है कि वो लड़का
या लड़की की वजह से होती है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है तब वॉमिटिंग होती है। किसी किसी महिला में नेचुरली प्रोजेस्टेरॉन हाई होता होगा, हार्मोन होता है, और किसी में कम होता है तो उसको नहीं होती हैं। ये है रीजन। दूसरा सिम्टम होता है कि प्लेसेंटा पोस्टीरियर है तो लड़का है, एंटीरियर है तो लड़की है। तो पहली बात, मेरी माई के टाइम प्लेसेंटा पोस्टीरियर था, कहो तो मैं अभी आपको रिपोर्ट दिखा दूँ, ठीक है। प्लेसेंटा पोस्टीरियर था। हार्ट बीट का मुझे नहीं पता था, क्योंकि हार्ट बीट मैं सैफई जाती थी अपने इंटर्नशिप के लिए, तो वहाँ पे मेरी सारे सरकारी हुए थे। तो सरकारी वो जैसे प्राइवेट में पूरा लिख के देते हैं बाकायदे से, तो ऐसे करके उन्होंने नहीं देते हैं वो लोग, मतलब अपना उसमें देख के वेट और एंड डेट वगैरह ये सब जो अल्ट्रासाउंड में आती है वो सब ऐसी एक पर्ची पे लिख देते हैं बस अपने हाथ से, और वो ऐसा कुछ वैसे निकाल के नहीं देते हैं। तो इसलिए उसमें हार्ट बीट उन्होंने कभी लिखी नहीं, डेट वगैरह लिख देती थी और डेट वगैरह लिख देती थी, तो फिर इतना ही प्लेसेंटा वगैरह लिख देती थी बस। तो एक ये कन्फ्यूजन दूर हुई। ये भी लड़का लड़की का कुछ भी नहीं होता कि लड़का होगा तो पोस्टीरियर होगा या लड़की होगी तो, लेकिन हाँ देख के कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि हाँ, जब मैंने वीडियो उस टाइम देखती थी तो अरे प्लेसेंटा भी पोस्टीरियर है, और क्या बोलते हैं, मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई है, तो मुझे लगता था कि हाँ चलो। तीसरी चीज़ है कि लड़का होगा तो बिल्कुल राइट में होगा, लड़की होगी तो लेफ्ट में होगी, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मेरी माही ना बिल्कुल इधर राइट साइड रखी थी, और जब मतलब 6 7 8 महीने में इतना मतलब किक करती थी तो एकदम से ऐसे फिंगर